नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में एक न्यू वीडियो के साथ दोस्तों फिर से हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त आज जो बताने वाले हैं, देखिए क्लास 12 यानी जो विद्यार्थी होम साइंस रखे होंगे दोस्तों उसके लिए तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सिर्फ क्लास मतलब आर्ट का क्लास 12 आर्ट का ही तैयारी करवाया जाता है, याद रखिएगा। यानी अब जो विद्यार्थी क्लास 12 में होंगे और जो हिंदी रखे होंगे तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ये तीनों क्लास के लिए, तीनों फैकल्टी के लिए, चाहे वो कॉमर्स वाला हो या साइंस वाला हो या आर्ट वाला हो, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो परमानेंट मुख्य रूप से दोस्तों इस चैनल के माध्यम से सिर्फ आर्ट वाला की तैयारी करवाते हैं, सभी सब्जेक्ट का है ही नहीं। आर्ट में जितना भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, मैथिली हो, व्याकरण हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो, है कि नहीं, क्या कहते हैं, साइकोलॉजी हो, सोशोलॉजी, जितना भी तो सब्जेक्ट है कि नहीं, सामाजिक विज्ञान में है कि नहीं, जितना भी आता है कि नहीं, आर्ट के अंतर्गत सभी का तैयारी यहाँ पर करवाया जाता है। दोस्तों आज यहाँ पर दोस्तों लेकर आए हो, देखिए होम साइंस का दूसरा लेसन, दूसरा चैप्टर संक्रामक रोगों से बचाव, है कि नहीं, संक्रामक रोगों से बचाव। इस चैप्टर में दोस्तों बहुत सारा ऐसी बीमारी का चर्चा दोस्तों हम कर चुके हैं, है नहीं, जो पिछला वीडियो में बता दिए, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा, है नहीं। आज इस वीडियो के माध्यम दोस्तों चर्चा करने वाले क्या, देखिए यहाँ पर है नहीं, खसरा छठा बीमारी है, तैयार रखिएगा, जो काफी खतरनाक और क्या है नहीं भयानक बीमारी है, खसरा, जो अधिकांश बच्चे में ये दोस्तों रोग पाया जाता है, याद रखिएगा, है नहीं। तो आप लोग अच्छा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, पूरा ए टू जेड समझ में आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आज हम चर्चा करने वाले क्या, खसरा बीमारी के संपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों खसरा बीमारी कैसे उत्पन्न होता है, कैसे इसका रोकथाम करना चाहिए, कैसे इसका लक्षण देखने को मिलता है कि नहीं, कैसे इसका देखभाल करना चाहिए, है कि नहीं, तो सभी जानकारी का चर्चा दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, है कि नहीं। याद रखिए नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही साथ और अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा तो जब एग्जाम बोर्ड में बैठेगा बिहार बोर्ड में दोस्तों, वहां भी बहुत सारा दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को है कि नहीं सॉल्व होगा, इसीलिए आप लोग दिमाग में बैठा ही लेना। चलिए चलने का दोस्तों, आप देखिए खसरा बीमारी की ओर, है कि नहीं, जो क्लास 12 आर्ट होम साइंस के लिए दोस्तों दूसरा लेसन का है कि नहीं, छठा है कि नहीं बीमारी का है जो खसरा है, आज इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो ये भी क्या है एक घातक है कि नहीं बीमारी है। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं क्या खसरा बीमारी के बारे में। देखिए बोले कि यह एक संक्रामक रोग है, दोस्तों बता चुके हैं क्या, खसरा भी दोस्तों है क्या, एक संक्रामक रोग जो एक दूसरे से मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक दोस्तों फैलता है कि नहीं, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग, है कि नहीं। ये भी क्या है, खसरा दोस्तों जो बढ़ते हैं ये भी क्या है, संक्रामक रोग ही है, याद रखिएगा, है कि नहीं, जो जोर खांसी के साथ साथ स्पष्ट होता है कि नहीं, तीव्र गति से जिसको बुखार आ जाए, खांसी आ जाए, उस स्थिति में दोस्तों खसरा बीमारी उत्पन्न होता है। यह रोग अधिकतर बच्चे में होता है, याद रखिएगा। ये जो खसरा जो दोस्तों बीमारी है ये अधिकतर बच्चे में है नहीं पाया जाता है, अधिकांश बच्चे को ही दोस्तों ये बीमारी का सामना करना पड़ता है, याद रखिएगा, है नहीं। रोगी के खांसने तथा छींकने से भी रोगाणु वायु की दूषित कर देता है, जो इस दूषित वायु को हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है दोस्तों वही बीमारी होता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, जब खांस रहा हो, छींक रहा हो, उसके संपर्क में जाना ही नहीं है नहीं, उसका खांसना और छींकना आपके संपर्क में आ गया, आप उस हवा को मतलब ग्रहण कर लिए सांस के माध्यम से, तो निश्चित है कि आप भी बीमार पड़िएगा, है कि नहीं, याद रखिएगा। तो परहेज करिएगा, जितना मेंटेनेंस में रहिएगा उतना आप सेफ्टी में रहेगा, उतना आप हर एक बीमारी से है नहीं बचकर रहिएगा। तो ये भी दोस्तों खसरा बीमारी क्या है, तो वायु द्वारा फैलने वाला बीमारी है, जो छींकने खांसने है नहीं, इस स्थिति में दोस्तों ये बीमारी क्या होता है, फैलता है नहीं, जो एक्चुअल में अधिकांश बच्चे को अधिकांश ये बीमारी होता है, याद रखिए, कौन सा बीमारी, खसरा बीमारी, ठीक है। और यहाँ देखिए दोस्तों खसरा बीमारी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसका प्रयोग क्या, उद्भवन काल क्या होता है, उद्भवन काल, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए खसरा का उद्भवन काल दोस्तों 10 से 12 दिन तक रहता है, रखिएगा। ये जो है कितना दिन तक दोस्तों बीमारी होता है, कौन सा बीमारी, खसरा बीमारी, तो याद रखिएगा इसका जो है मतलब संक्रमण काल 10 से 12 दिन तक रहता है, याद रखिएगा, कौन सा बीमारी, खसरा बीमारी, याद रखिएगा, है कि नहीं। लक्षण देखिए दोस्तों, कैसे पहचानेंगे ये खसरा का शिकार है, तो इसका लक्षण को आप लोग अच्छा से स्टडी करिए, ताकि किसी भी इंसान को है कि नहीं उसका सोसाइटी को उसका लक्षण को देखकर आप बता सकते हैं कि ये इस बीमारी का शिकार है। यहाँ पर दोस्तों लक्षण बताने वाले हैं खसरा बीमारी का। देखिए इस रोग का प्रारंभ खांसी से और जुकाम से शुरू होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है कि नहीं। खसरा बीमारी का शुरुआत दोस्तों खांसने से है कि नहीं, छींकने से
या जुकाम से दोस्तों क्या होता है, बीमारी शुरुआत होता है। इसके बाद तीव्र बुखार आता है कि नहीं, तेजी से है नहीं, काफी मात्रा में आपको बुखार आ जाएगा, है कि नहीं। इस रोग का संक्रमण काल जो है 3 सप्ताह तक रहता है कि नहीं, 3 सप्ताह अर्थात 21 दिन तक दोस्तों रहता है। कौन सा बीमारी, ये खसरा का जो इफेक्ट जो होता है 3 सप्ताह तक दोस्तों रहता है। 2-3 दिन के बाद माथे पर छोटे छोटे दाने निकलता है। 2-3 दिन के बाद जब ये खसरा दोस्तों बीमारी हो जाएगा तो 2-3 दिन के बाद दोस्तों माथे में जो है छोट छोट जो है ये फुंसी टाइप का दाना निकलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। बाद में ये दाना पूरे शरीर फैल जाएगा दोस्तों। बाद में जो है धीरे धीरे फैलते फैलते दिमाग से फैलते फैलते पूरे शरीर दोस्तों ये दाना फैल जाएगा, याद रखिएगा। और धीरे धीरे जोर कम होगा, है कि नहीं, मतलब धीरे धीरे बुखार कम होना शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। जब धीरे धीरे बुखार कम होना शुरू हो जाएगा फिर वह पुनः जो दोस्तों दाना है वो सूखना शुरू कर जाएगा। ये सब दोस्तों क्या था, लक्षण था, याद रखिएगा। जब पूछेगा कि खसरा बीमारी पहचानने का लक्षण बताइए, है नहीं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, लक्षण में लिखिएगा, है कि नहीं। ये जो खसरा बीमारी लक्षण जो होता है छींकना, खांसना और जुकाम से शुरू होता है कि नहीं। उसके बाद देखिए फिर बाद में तीव्र बुखार आता है, माथे पर छोटे छोटे दोस्तों दाने निकलता है कि नहीं, दाने निकलता है। 2-3 दिन के बाद दोस्तों उसका क्या होता है, फिर धीरे धीरे पूरा शरीर फैल जाता है नहीं। फिर कुछ दिन के बाद बुखार जो है धीमी गति होता है, और धीमी गति बुखार होने से क्या धीरे धीरे वो जो दाना पूरा शरीर दोस्तों निकलता है वो क्या होता है, सूखना शुरू कर जाता है। ये क्या था, आपको संपूर्ण लक्षण था। इस संपूर्ण लक्षण को दोस्तों आप लोग अच्छा से तैयारी कर ही लीजिएगा, है ही नहीं। जब पूछेगा खसरा बीमारी के लक्षण लिखे तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कारक प्रतिनिधि दोस्तों, आप पढ़ते क्या, खसरा बीमारी का कारक प्रतिनिधि। ये देखिए विषाणु जनित रोग दोस्तों, ये खसरा बीमारी कौन है, विषाणु जनित रोग है, याद रखिएगा, ठीक है ना, आ सकता है। संक्रमण कारक देखिए नाक, गले, श्रव संपर्क में आने से दोस्तों, है नहीं, नाक से छींकने, गला में कफ फंस जाने के, खांसने, इस स्थिति में दोस्तों ये बीमारी का तो फैलता है कि कोई छींके खांसे उसके संपर्क में जाना ही नहीं है, उसका छींकना खांसना आपके संपर्क में आया तो आप भी उस बीमारी अर्थात खसरा बीमारी की शिकार हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। ये क्या था, संक्रमण कारक था। अब यहाँ पे देखिए क्या, घटित होने की आयु दोस्तों, किस किस दोस्तों उम्र में घटित हो सकता है। देखिए कुछ माह में जो है 8 वर्ष तक कभी भी यह घटित हो सकता है। कुछ महीना हो गया या 8 वर्ष या किसी भी एज दोस्तों ये घटित हो सकता है, याद रखिए। लेकिन एक्चुअल में याद रखिएगा ये अधिकांश बच्चे को ही होता है कि नहीं। अब यहाँ देखिए उपचार अवधि दोस्तों, इस रोग का उपचार जो है 11 से 12 दिन तक लेना चाहिए, याद रखिएगा। जिस बच्चे को खसरा बीमारी हो जाए उसका ट्रीटमेंट कम से कम 11 से 12 दिन तक करवाना चाहिए, याद रखिएगा। तो जो वो पूर्णतः जेल से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या उपचार अवधि में 11 से 12 दिन तक देखिए रोगी का देखभाल, कहीं ना अगर जो व्यक्ति खसरा बीमारी से पीड़ित है उसका देखभाल भी करना क्या है, बहुत जरूरी है दोस्तों। उसका देखभाल कैसे करेंगे, है कि नहीं, कौन कौन स्थिति में उसका देखभाल करना है। तो देखिए यहाँ पर देखभाल दिया गया है कि रोगी व्यक्ति के कमरे को साफ रख ले। जिस कमरा में दोस्तों उस खसरा से पीड़ित व्यक्ति को, रोगी को रखते हैं, उस कमरा को पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ सुथरा कर देना चाहिए, ठीक है। उसका देखिए कमरे में हल्की रोशनी व्यवस्था करनी चाहिए। जिस कमरे में रहेगा उस कमरे में जो है थोड़ा थोड़ा रोशनी, है कि नहीं, जाते आते रहना चाहिए, है कि नहीं, ताकि उसे सूर्य का किरण मिलता है। उसके बाद देखिए संक्रमित व्यक्ति से बच्चों को दूर रखें। जो खसरा बीमारी से मतलब शिकार है कि नहीं, या किसी भी प्रकार की बीमारी शिकार है तो बच्चे को हमेशा उस बीमारी से, उस रोगी व्यक्ति से दूर ही रखिए, तब वो सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहोगे, ठीक है ना दोस्तों। आज हम क्या चर्चा किए, खसरा बीमारी की संपूर्ण जानकारी, है कि नहीं, याद रखिएगा। अच्छा से वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, निश्चित है ये पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो कुछ न कुछ जानकारी आपको खसरा बीमारी के बारे में जरूर मिला होगा, ठीक है दोस्तों। ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे होता है, लक्षण क्या होता है, कारक क्या होता है, संक्रमण काल क्या होता है, उसका देखभाल क्या होता है, घटित होने में दोस्तों आयु क्या होता है, सभी का दोस्तों चर्चा यहाँ पर डिटेल से करवा दी है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों लक्षण खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट संक्रामक रोग को लेकर बहुत जल्दी मिलेंगे। अगला दोस्तों संक्रामक रोग दोस्तों है क्या, यहाँ पर देखिए अगला संक्रामक रोग क्या है, गलसुआ। क्या है, गलसुआ। आज दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। ये भी क्या है, संक्रामक रोग ही है कि नहीं, ये क्या है, संक्रामक रोग। अब अगला वीडियो दोस्तों इस गलसुआ संक्रामक रोग के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, किसको होता है कि नहीं, इसका बारे में दोस्तों चर्चा डिटेल्स करेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत जल्द दोस्तों लौटते हैं नेक्स्ट वीडियो में गलसुआ संक्रामक रोग।